दोस्तों, आज का टॉपिक है 763 में से 300 से भी ज़्यादा विधायकों के और सांसदों के प्रति क्रिमिनल केसेस दायर हैं। दोस्तों, आखिर हो क्या रहा है देश में? जो देश को चलाने वाले हैं, जो देश के लिए लॉ बनाने वाले हैं, जिनके कंधों पे देश का सबसे ज़्यादा भार है, वो लोग के ही खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। दोस्तों, भारत में ये स्थिति सामान्य है। इसके कारण हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये 303 विधायक कहाँ-कहाँ से आते हैं। दोस्तों, ये 303 विधायक में से सबसे ज़्यादा विधायक और सांसद एमपी जिन्हें कहते हैं, दोनों को मिला के 763 एमपी और विधायक हैं हमारे देश में। केरला में सबसे ज़्यादा, जैसे केरला में अगर 100 विधायक हैं तो उनमें से 173 विधायक के प्रति क्रिमिनल केसेस दायर हैं। फिर आते हैं महाराष्ट्र और फिर आते हैं बिहार, जिसमें 50% और महाराष्ट्र में 57%। दोस्तों, क्रिमिनल केसेज आखिर इनके प्रति दायर क्यों होते हैं? क्योंकि एक इंडिया में मेंटेलिटी है, अगर ऑपोजिशन वाले ही ऐसा कर देते हैं कि अगर कोई विधायक या सांसद जीत रहा है तो उसके प्रति दूसरे फॉल्स क्रिमिनल केसेज कर दिए जाते हैं। और इन्हीं से बचाव के लिए हमारे देश में संविधान भी है। दोस्तों, जब जब लेजिस्लेटिव कमज़ोर होती है तो लेजिस्लेटिव को ओवरकम करके या फिर मोनार्की आ जाती है, नहीं तो फिर डिक्टेटरशिप आ जाती है। इसी सब से बचने के लिए हमारे संविधान को एक संपूर्ण रूप से रचा गया है और उसमें लेजिस्लेटिव को और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तीनों को सामान्य पावर देके सब कुछ बैलेंस में रखा गया है। दोस्तों, ये बात है कि जैसे कि लेजिस्लेटिव के आप जानते हैं, जो भी सांसद एक बार बनता है, एक दिन के लिए भी बने तो उसकी जो सैलरी मिलती है वो तो मिलती है, बाकी वो जीवन भर पेंशन खाता है। अगर वो 2 बार सांसद बन गया तो दोबारा दो बार का उसको पेंशन मिलेगा। एक बार का 5 लाख रुपए, दूसरे का 5 लाख। एज ए एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर 5 लाख एक बार की पेंशन है और 5 लाख दूसरी बार की, अगर 10 टाइम बन गया तो 5-5 लाख, 50 लाख सिर्फ उसका पेंशन हो गया। दोस्तों, ऐसी सुविधा लेजिस्लेटिव में दी जाती है हमारे सांसद और विधायकों को। दोस्तों, ये सुविधा ज़रूरी बनी क्यों थी? इसका कारण भी कहीं न कहीं अपने लेजिस्लेटिव को मजबूत करने के लिए था। दोस्तों, लेकिन आज जिस प्रकार से क्रिमिनल केसेस दायर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल केसेस फॉल्स ही सब पे दायर होते हैं। कुछ बाहुबली नेता होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे देश में एक पहले से कल्चर रहा है कि जो जितना बड़ा बाहुबली वो उतना बड़ा लीडर, वो उतने राज्य का क्षेत्र पे कब्जा करके रखता था। दोस्तों, यही चीज़ अभी भी चली आ रही है। आज वो जो पहले जो आक्रमणकारी थे या फिर राजा लोग आक्रमण करके बना करते थे, आज चुनाव जीत के नेता बन के मुख्यमंत्री और चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और अलग अलग क्षेत्र के नेता बन चुके हैं। दोस्तों, ये नेता उसी समय से लोगों की मेंटालिटी के बेस पे आज भी बाहुबली, जितना ताकत उतनी ज़्यादा क्षेत्र पे कब्जा। दोस्तों, ये कारण है क्रिमिनल केसेज होने का, क्योंकि उनके खिलाफ मर्डर, किडनैपिंग और वुमेन्स के प्रति भी क्रिमिनल क्राइम के केसेज दायर हुए हैं। दोस्तों, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लोग ही देश को चलाने वाले हैं। दोस्तों, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।